नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 39 की बात करेंगे और इस 39 में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप लोगों को कमेंट के माध्यम से नीचे बताना है कि आपके स्कोर इसमें से कितना कर पा रहे हैं। आपने जितने अभी तक तैयारी की है, प्रिपरेशन की किया है, आपका जो नॉलेज है वह आपको चेक करना है। इसमें 12 प्लस है, 15 प्लस है, या दोस्तों आपका 20 ऑफ 20 है। आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि तितली की आंखें जो है रात में क्यों चमकती है। पहले हम पिछला क्वेश्चन किए थे। पिछले प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न था कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है, और इस प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न भी आ गया है जो आपके टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। ठीक है, विशेष लेंस के कारण, या उनकी आंखों में एक विशेष लेंस होता है, या टेपिटम लूसिडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीन प्रभाव में होता तो ऐसा कुछ लक्षण नहीं है, लेकिन जो बिल्ली की आंखें रात में चमकती उसी प्रकार तितली की भी आंखें रात में चमकती, इसका कारण यही है टेपिटम लूसिडम के कारण। जो बिल्ली का रीजन है वही आपके तितली का भी रीजन है। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। दूसरा प्रश्न का जवाब फीडबैक कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि अमृत का गुण पाया जाता है स्पंज में, अरीलिया में, हाइड्रा में, या इनमें से कोई नहीं। अमरत्व, एक अमरत्व शब्द ही दोस्तों अपने आप में है। कहते हैं ना, वो अमरत्व प्रदान कर लिया, उसने अमरत्व हासिल कर लिया। तो अमृत का ये गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो अमृत का गुण दोस्तों ये आपके हाइड्रा में पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रा की बात कर रहे हैं। और बात अगर हाइड्रा की बात कर रहे हैं तो इससे प्रश्न एक दो और कर लेते हैं। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है दोस्तों? हाइड्रा का प्रचलन अंग आपको बताना है। कूटपाद है, सीरिया है, आपका टेंटिकल्स है, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है वह कौन सा कहलाता है? वह हमारा ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? टेंटिकल्स की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया है कि पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। जी हाँ, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सभी लोग को पता होगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। मेढक का टेडपोल होता है। और बाघ का क्या होता है? सभी कमेंट के बाद बताइए। पेंथेटिक क्या होता है? पेंथिक टाइगर्स होता है। क्या होता है? सभी लोग बताएं। पेंथा टाइगर होता है क्या? सभी को लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ पर पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह मोर का है। किसका नाम है? मोर की बात करेंगे। मोर बोलता है ना, पाँव 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 पाँव, ऐसे बोला करता पी। ठीक है, तो मोर की आवाज़ है, बहुत अच्छी प्यारी लगती है। जब मोर पंख फैलाता तो और ही बहुत ही प्रकृति सुंदर, और इस समय तो बहुत ही चारों तरफ हरियाली होती है, मोर खुश भी होता है। ठीक है, तो पाँव क्रिस्टे हमारे बचपन में भी मोर के पंख रखा करते थे कि विद्या आती है। उसको क्या बोला करते थे? मोर के पंख को विद्या बोला करते थे बचपन में। आपको याद आ गया होगा। ठीक है, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। आप लोगों की स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, ऐसा पक्षी बताइए। सॉरी, ऐसा पक्षी जो शत्रु से बचाने के लिए अपना जो सर होता है वह रेत के अंदर कर लेता है। मतलब यह पक्षी रेत में पाया जाता है। रेत मतलब बालू होता है, रेत के अंदर कर लेना मतलब यह रेतीला पक्षी होगा। जहाँ पर रेत होगा वहाँ पे पक्षी पाया जाता होगा। तो वह पक्षी सेंड पाइपर है, एमू है, शुतुरमुर्ग है, या कीवी है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है। सभी प्यारे मित्र वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो राइट ऑप्शन हम किसकी बात कर रहे हैं? शुतुरमुर्ग की बात करेंगे। छठवां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। मत्स्य में किए जाते हैं, स्तनी में किए जाते हैं, सरीसृप में किए जाते हैं, या उभयचर में किए जाते हैं। डॉल्फिन उभयचर मतलब होता है जो जल में भी रहे और थल में भी रहे।
जल और थल जो दोनों में रहता हो, जैसे आपका मेढक हो गया, ये उभयचर में आता है। तो डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किया जाता है, किस में किया जाता है, तो यह स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। सातवां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से किस जंतु में अश्रुगंध नहीं होती। अश्रु यानी हमारे जब भी दुख या कुछ चीजें होता है, हमें भावना पे ठेस होती है, दुख होता है, अश्रु आते हैं, रोते हैं तो अश्रु आते हैं, एक ग्रंथि होती है। तो अश्रु ग्रंथि जो है मनुष्य में देखिए सभी लोग पाई जाती है, बैल में बैल भी रोते हैं, कुत्ते भी, लेकिन घड़ियाल में नहीं पाई जाती, ये आपको ध्यान दीजिएगा। किस में नहीं पाई जाती है, तो घड़ियाल में। अश्रुग्रंथि जो है घड़ियाल में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों में पाई जाती है। आठवां प्रश्न क्या दिया गया है कि सबसे विषैली मछली की बात कर रहे हैं। पाषाण मछली, समुद्री मछली, आरा मछली, विद्युत मछली। यहाँ पे वर्ड की नहीं बात कर रहे हैं। प्रश्न दिया गया है जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट कर रहे हैं, किसके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे विषैली मछली जो आपका ये सिलेबस रहता है ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पे थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक का, 3rd to 10th क्लास तक के लेवल का चैप्टर हम क्लियर करते हैं। तो सबसे विषैली मछली स्टोन फिश से कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्टोन फिश की, हिंदी में से पाषाण मछली कहते हैं। समंदर के किनारे बैठकर लहरों का तो मजा लेना ज़्यादातर लोगों को पसंद है, लेकिन पत्थरों के बीच मछली की शक्ल में आपका सामना मौत से भी हो सकता है। दुनिया में कई सारे जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि वह आपकी जान भी ले सकते हैं, और इसी तरह के जहरीले जीव में शुमार यह मछली है। स्टोन फिश नामक है मछली ज़्यादातर मकर रेखा के आसपास समुद्र में पाई जाती है। इसका जहरीला जो होता है एक द्रव निकलता है, अगर इसके शरीर पर या पैर पे जहरीला कुछ भी वजन पड़ता है तो इसके शरीर से क्या है, एक जहरीला द्रव निकलता है। 0.5 सेकंड में यह आपके द्रव निकल जाता है, मतलब आप पलक झपकते ही यह विषैला छोड़ देता है। हो सकता है ये पाँव भी काटना हो पड़ सके, हो सकता है थोड़ा खतरनाक, मतलब अपनी जान भी गंवाना पड़ सकता है। और कहते हैं दोस्तों इसका एक बूंद, इस मछली के जहर का एक बूंद अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पूरा जल पिलाना हो और इसमें एक बूंद इसको डाल दिया जाए तो जितना भी है डिस्ट्रिक्ट में जल एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर, मान लीजिए हमारा सतना डिस्ट्रिक्ट है, हम सतना से हैं, ठीक है, आप लोग भी कहाँ से हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। सतना से तो ज़रूर हमें ज़रूर मिलेंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो जल्दी मिलने का सभी से। एक इस परिवार के सभी लोग हिस्सा है, इस परिवार के इकट्ठा होंगे सभी लोग, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल मतलब जितनी जनसंख्या होगी उसको भी है क्या हो सकता है, सभी लोग जानते हैं ये जहर के बराबर हो सकता है, तो बहुत ही खतरनाक है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो इससे हमें पूछने की जरूरत नहीं, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। बात करेंगे 10th नंबर प्रश्न की, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं इसके बाद आंसर जानेंगे। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, जो पौधे की आंतरिक संरचना होती है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक पौधा हो गया, ये नीचे जड़ हो गई, ये एक तना हो गया, ठीक है, जो एक आंतरिक इसकी संरचनाएं होती हैं पौधे की, ठीक है, तो इसका अध्ययन करना, रीडिंग करना क्या कहलाता है, आकार की, भौत की, शरीर की, वर्ग की, तो यहाँ पे शरीर की कहलाएगा, क्योंकि आंतरिक संरचना मतलब उसकी शारीरिक की हम क्या कर रहे हैं, शारीरिक का अध्ययन करेंगे तभी तो आंतरिक हो पाएगा, तो यह शरीर की कहला जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्या दिया गया है, प्रश्न यह है कि खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। खुजली एक रोग होती, सभी को पता होगा, ये चर्म रोग के कैटेगरी में आती है। तो इसके बीज का कारण जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, सूक्ष्म कीट है या कवक है। देखिए खुजली, खाज खुजली सभी लोग जानते हैं कवक या फफूंद कहलाता है, कवक या फफूंद, और ऑप्शन में आपके कवक दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर देखिए, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। एथलीट फुट नामक, फुट यानी होता है पैर, एथलीट मतलब होता है दौड़ना, तो जीवाणु आपके निमेटोड, प्रोटोजोआ या कवक। तो एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो ये भी आपके कवक से उत्पन्न होती है, जो कि पैरों में होती है, पैर की, जिसे दाद बोलते हैं।
रिंग वर्म ऑफ द फुट या टीनिया पेडिस भी बोलते हैं। कवक द्वारा लगने वाला रोग है जिसमें पाँव की त्वचा सिल्किंग होकर क्या होती है, छूटती रहती है। इसमें खुजली भी होती है और इसे एथलीट्स फुट भी कहते हैं, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, ये भी बताएंगे आपको फ्री में नोट्स कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल फ्री में मिलेगा। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? वियुक्त प्रतिजैविकी टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका पेनिसिलिन है यह प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि रिंग रोग किस नाम से जाना जाता है। रिंग यानी रिंग मतलब होता है एक सर्किल होता है, ठीक है। और एक रिंग कौन सा होता है आपको ही पता होगा, जो आपके एक ये रिंग कहलाता है, अगर बांध दिया जाए ये रिंग कहलाता है, जो कि छड़ों में या घरों में जब पिलर उलर वगैरह होता है तो ये एक रिंग कहलाता है, ठीक है। एक ये रिंग भी होता है, रिंग मतलब होता है एक सर्किल। तो रिंग रोग के नाम से शैवाल रोग है, वाट रोग है, बंकी या मोजेक रोग। अब आपको कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। राइट ऑप्शन किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। रिंग रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो शैवाल रोग की बात कर रहे हैं। 15वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न क्या दिया गया है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम ऊतक, कैम्बियम ऊतक, कार्टेक्स ऊतक या फ्लोएम ऊतक। तो ऐसा ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो वह हमारा कैम्बियम ऊतक कहलाता है। क्या कहलाएगा? कैम्बियम ऊतक। 16वां प्रश्न है दोस्तों। 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारिक कारक प्राप्त होती है जाइलम से, संवहन कैम्बियम से, कारक कैम्बियम से या दोस्तों फ्लोएम से प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है? तो व्यापारिक कारक यह कारक कैम्बियम से प्राप्त होती है। 17वां प्रश्न क्या दिया गया है, और मैंने बताया था सभी को फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल मिलने वाला है। किसकी बात करेंगे? फ्री में नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन करें, टेलीग्राम को इंस्टॉल करें, ऐप को वहां पे चैनल में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, ज्वाइन करें, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। और अभी तक जितने भी हमने अपलोड किया वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑप्शन आएगा मीडिया में, मीडिया के ऑप्शन में पीडीएफ में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी को और बेहतर और प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं, सिलेक्शन का रास्ता आसान कर सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न की। और दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं और इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को फॉलो नहीं किया है तो एक बार वहां पर जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज, जी हाँ, जायसवाल कोचिंग सेंटर फेसबुक पेज को लाइक शेयर करना या फॉलो करना मत भूलिएगा। 17वां प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, एब्सिक एसिड, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन की बात करेंगे। तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से, एक ऐसा पादप हार्मोन है जिसका छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त होता है, वह कहलाता है ऑक्सिन। क्या कहलाएगा? ऑक्सिन की बात करेंगे। 18वां प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो पादप होता है वह कौन सा कहलाता है? वह दोस्तों सभी लोग जानते हैं, हम किसकी बात करें? जिब्रेलिन की बात करेंगे। पौधे में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। अगर एग्जाम में आ गए पौधे में टोटल कितने हार्मोन होते हैं, तो पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा हार्मोन जिब्रेलिक, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है थाइलिन और पांचवा होता है एप्सिकम। ये 5 हार्मोन होते हैं पौधे के। और प्रश्न क्या पूछा गया है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन वह हमारा कौन सा कह रहा था? हम किसकी बात कर रहे हैं? जिब्रेलिक अम्ल या जिब्रेलिन की बात कर रहे हैं। 19वां प्रश्न दिया गया दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है या इनमें से कोई नहीं।
तो कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्रक होता है वह और कोई नहीं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नोट कर लेंगे। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। 20वां प्रश्न दिया गया है इस सेशन इस प्रैक्टिस सेट का कि दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है। अपोहन का हमने एक आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया भी था, इसको क्या बोला जाता है। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना। अगर आप डेली क्लास देखते हैं, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हर एक क्लास हर एक सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम अधिशोषण का है, सक्रिय गमन का है, परासरण का है या वैद्युत संचलन का है। सभी कमेंट के माध्यम से फीडबैक के माध्यम से बताइएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम परासरण होता है। और अंत में बताइएगा दोस्तों इस टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है, 12+ है, 15 है या 20 ऑफ 20 है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।